हमारे पास अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स दिया गया हो तो हम इसको a टू b a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर उसमें से x को घटाकर लिखा जा सकता है। प्रूफ करने के लिए अगर हमें सिद्ध करना पड़ जाए तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स टी रख दीजिए, प्रतिस्थापन कर दीजिए। इसमें dx की जगह माइनस डी टी आ जाएगा। जब x की जगह a पुट करोगे तो a से a कैंसिल, t की वैल्यू b आ जाएगी। और अगर x की जगह b पुट करोगे तो b से b कैंसिल, a आ जाएगा। f ऑफ a प्लस बी माइनस टी बन जाएगा और माइनस का dt। हमने कहा था कि इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, माइनस का साइन आ जाता है। ये माइनस इस माइनस को बाद में कैंसिल करके प्लस में बदल देगा, माइनस टी डी टी। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया। अब वेरिएबल चेंज किया जा सकता है। नियम बन गया कि हम कभी भी जो लिमिट्स हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उनको जोड़कर और माइनस एक्स लिख सकते हैं पूरे फंक्शन में एक्स की जगह पर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 0 से लेकर π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन कीजिए। इस नियम के अनुसार हम इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं 0 से π/2 तक। जहां x है उसकी जगह लिखना है हमें। x की जगह क्या लिखना है? ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो थी वो जोड़नी है और उसमें से x को घटाना है। x की जगह आएगा बस वो सारा पार्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 0 से π/2 तक साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों को जोड़ा जाएगा इस गुणधर्म को लगाने के बाद। यानी सवाल को और गुणधर्म लगाने के बाद लगभग सभी सवालों में जोड़ करना पड़ेगा। लगभग सभी सवालों में, कोई एक आधा सवाल ऐसा होगा जिसमें जोड़ नहीं होगा, अन्यथा सभी सवालों में जोड़ करना पड़ेगा हमें। जब योग करेंगे i में i जुड़ेगा तो 2i, 0 से π/2 जोड़ कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा dx। 1 का समाकलन x होता है, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2 में। i का मान आ जाएगा हमारे पास π/2, क्योंकि अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे, -0 तो 0 ही होगा। इससे i का मान निकालना है। ये 2 गुणा में भाग में चला गया, π/4 उत्तर है इसका। इस तरह से इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। इसकी एक और सब प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उपगुणधर्म कह सकते हैं हम। उसके अनुसार हमारे पास अगर 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ जाए तो डायरेक्ट उसको 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। वास्तव में ये है तो यही प्रॉपर्टी। हमने इन दोनों को जोड़कर x को घटाया है, इन दोनों को जोड़कर x को घटाएंगे तो a माइनस एक्स के बराबर ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। 0 प्लस a ही होता है। तो हमने पार्ट वही किया है, लेकिन इसको इस गुणधर्म के रूप में याद कर लिया जाता है कि अगर 0 हो तो सीधा a माइनस एक्स लिख के उसको व्यक्त किया जा सकता है। इस पर आधारित हमारे पास कुछ सवाल होंगे। i के बराबर है, चौथा गुणधर्म लगाएंगे। गुणधर्म लगाने से पहले इसको लिखना है, हमें नंबर नहीं लिखना। हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स का उपयोग करने पर उपयोग करते हैं इसका 0 से 2। x की जगह पर मैंने कहा जहां पे भी x आएगा उसकी जगह a माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स रखेंगे। जहां भी a दिखाई दे रहा है आपको, x दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पर 2 माइनस एक्स प्रतिस्थापन कर दें। dx की जगह नहीं, सिर्फ dx की जगह नहीं करेंगे, बाकी जहां पे भी फलन में x दिखाई देगा उसकी जगह रखेंगे।
हल करेंगे इसको। 2 माइनस एक्स, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट में x बचेगा। अब जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा समाकलन हो रहा है अभी। 2 का पहले अंडर रूट एक्स से गुणा, फिर x का अंडर रूट एक्स से गुणा, x की घात 3/2 बन जाएगी। समाकलन कर दीजिए, x की पावर 3/2 माइनस x की घात 5/2 समाकलन हो जाएगा 0 से 2 तक। पहले 2 रखेंगे, 4/3, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस इसमें रखेंगे तो 2/5, यहाँ आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, 2 की घात 5/2, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात 2 प्लस 2 की घात हाफ बचेगी। 2 की घात 2 का मतलब 4 और गुणा में 2 की घात हाफ का मतलब अंडर रूट 2। हल कर लेते हैं, उत्तर आ गया आपके पास। ये आ जाएगा 4 दूनी 8 अंडर रूट 2/3 और ये भी 8 अंडर रूट 2/5 है। 8 अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, 1/3 माइनस 1/5 सॉल्व करेंगे, लघुत्तम 15, 5 माइनस 3 2, 16 अंडर रूट 2/15 आ जाएगा, उत्तर है इसका। इसी प्रकार ये सवाल है, 0 से π/2 साइन की पावर mx बटे साइन की पावर mx प्लस कॉस की पावर mx। अब m का मान चाहे कोई मर्जी वैल्यू आ जाए इसमें, 7/2, 3/2, -3/2, -4, -1, 2, 6, कितना भी आ जाए m का मान, हम इसी नियम का उपयोग करेंगे, आसान रहेगा सबसे। जब इस तरह का कोई सवाल आ जाए, गुंद्रम लगाइए। गुंद्रम वही लिखना पड़ेगा आपको, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx का उपयोग करने पर, इसका उपयोग करें तो i बराबर बन जाएगा 0 से π/2 साइन की पावर m π/2 माइनस एक्स dx बटे साइन की पावर m π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर m π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस एम एक्स डी एक्स में बदल जाएगा, ये कॉस की पावर एम एक्स और ये साइन की पावर एम एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है। अब ये सवाल और इस पार्ट को जोड़ेंगे हम, आई और आई जुड़ेगा तो 1 में 2 जोड़ने पर 2i हो जाएगा, और यहाँ समाकलन हमारे पास दोनों में आ जाएगा। देखो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो देखिए लघुत्तम जो है दोनों में बराबर हैं। लघुत्तम बराबर हो यानी हर बराबर हो तो सिर्फ अंश जुड़ते हैं। अगर अंश को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लघुत्तम में तो cos की पावर mx प्लस साइन की पावर mx बन जाएगी, और अंश जुड़ेंगे तो साइन की पावर mx प्लस cos की पावर mx बन जाएगा dx। ये दोनों कट गए, बराबर है, एक बचा, एक का समाकलन x हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। सॉल्व करो, π/4 आ जाएगा, π/2 रखेंगे फिर 2 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब इस तरह के सवाल काफ़ी दिए हुए हैं आपकी किताब में। अगर m का मान चाहे आप उसमें 1 लिखा हुआ हो, चाहे 7/2 लिखा हो, चाहे -3/2 लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, आपने इसी विधि का उपयोग करना है। गुणधर्म नंबर 5 कर रहे हैं हम। देखो अगर हमारे पास कोई सवाल इस प्रकार से आ जाए, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स dx, इसमें अगर चौथा गुणधर्म लगाएं हम तो चौथे गुणधर्म के अनुसार क्या लिखेंगे इसको, 0 से पाई साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx लिखेंगे। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ही रहता है, बदलता ही नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो तीसरा गुणधर्म लगाने के बाद में क्या सवाल पर कोई अंतर आया, नहीं आया। और अगर तीसरा गुणधर्म लगाने के बाद सवाल में कोई भी अंतर ना आए तो इस चौथे गुणधर्म का उपयोग करना है हमें।
ये जो पांचवा गुणधर्म है, सॉरी, चौथे गुणधर्म का उपयोग करने के बाद अगर सवाल पर कोई प्रभाव ना पड़े तो पांचवा गुणधर्म उपयोग में आएगा। और पांचवा गुणधर्म है क्या? अगर हमारे पास 0 से 2a fx dx दिया हुआ है तो इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर आ जाए f ऑफ x के, यानी ये चौथा गुणधर्म लगाया और सवाल जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही व्यक्त कर रहा है। 2a की जगह यहां कितना था? पाई था, और पाई में से x घटाकर पाई माइनस एक्स लिख रहे हैं, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स करने पर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर बन गया। अगर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर बन गया तो साइन कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, जो फलन था उसमें 2a माइनस एक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर कोई ना प्रभाव पड़े तो उस स्थिति में हम इसकी लिमिट को आधा कर सकते हैं। लिमिट को आधा करने का मतलब ये जो लिमिट है 0 से 2a, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से a लिखा जा सकता है, लिमिट को आधा किया जा सकता है। अगर लिमिट को आधा करेंगे तो जो पूरा सवाल है वो दुगना हो जाएगा। यहां से 2 का भाग और इस पूरे समाकलन के साथ 2 का गुणा किया जा सकता है, बाकी एज इट इज रह जाएगा। इसे हम प्रॉपर्टी 5 कहेंगे। इसमें एक और नियम बनता है कि अगर हम इसको सॉल्व करते और ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता तो इसका मान 0 हो जाता सीधा। क्यों हो जाता? हमने ये गुणधर्म लगाया, गुणधर्म लगाने के बाद में यहाँ माइनस आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 2i बराबर 0 बन जाएगा, और 2i बराबर 0 का मतलब i का मान 0। तो ये गुणधर्म जब चौथा गुणधर्म फेल हो जाता है, चौथे गुणधर्म से सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस गुणधर्म का उपयोग करते हैं। चौथा गुणधर्म लगा के ही देखना है हमें सवालों में। अगर चौथा गुणधर्म अप्लाई हो जाता है, दोनों को जोड़ने से समाकलन हो जाता है तो हल कर देंगे, और अगर सवाल वैसे के वैसे बन जाए तो लिमिट को आधा करके 2 गुना कर दो पूरे सवाल को, और अगर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो उसी गुणधर्म का उपयोग करके जब जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा सीधा अपने आप ही, हमें उसको देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे ये सवाल था, प्लस का बन रहा था, सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हम इसको क्या करेंगे? i बराबर 2 गुना 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन पीछे करके आए हम, एज इट इज चौथा गुणधर्म फिर लगाओ, इसमें चौथा गुणधर्म लगा के फिर हल करो इसको, और गुणधर्म को हल करते हुए जब हल करेंगे इसका मान निकालेंगे, π/2 आ जाएगा। ठीक है। एक लास्ट गुणधर्म हो रहा है, वो और बता देता हूं। ये भी स्पेसिफिक है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है, अगर कोई समाकलन -a से +a में मिल जाए, यानी ऊपर और नीचे मान तो बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, तब इस गुणधर्म का उपयोग किया जाएगा। -π/2 से +π/2, -π/4 से +π/4, -1 से +1, -2 से +2, इस तरह का समाकलन आ जाए तब इस गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। अगर हमारे पास -a से +a fx dx का समाकलन करना है तो इसमें भी 2 पार्ट हैं। एक तो f जो है वो सम हो या इवन कहते हैं इसे, और एक है f अगर विषम हो, इसको ऑड भी कहते हैं। हमें फलन यहाँ परिभाषित किया हुआ होगा, उसमें पहले -x रख के देखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे हम? -x। x की जगह -x रखने पर अगर फलन वापस fx के बराबर आ जाए तो इसे सम फलन कहते हैं, यानी इवन फंक्शन कहते हैं। और इस इवन फंक्शन के लिए हम इसमें जो लिमिट है -a से +a, उसको 0 से a fx dx लिखा जा सकता है दुगुना करते हुए। लिमिट को तोड़ दिया हमने, -a से +a था उसको किस में बदल दिया? 0 से a में, और दुगना हो जाएगा सवाल, जो भी सवाल था उसका 2 गुना 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन
ऑड फलन, ऑड फंक्शन अगर माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसे हम विषम फलन कहते हैं। और विषम फलन के लिए हमारे पास ऑड फंक्शन कहा जाता है। इस ऑड फंक्शन के लिए 0 आएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखेंगे, अगर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, बाकी फलन वैसा का वैसा रहे, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ माइनस का चिन्ह आ जाए, तो उसका समाकलन जो होगा वो क्या होगा? 0। जैसे मान लो हमें दे दिया जाए -π/4 से +π/4 तक साइन की घात 5x dx, तो यहाँ fx का मान कितना बन गया? साइन की घात 5x। फलन तो यही है। अगर मैं इसकी जगह x की जगह -x रखूँ, -x रखूँगा तो साइन की घात 5 -x बनेगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है। घात 5 है, विषम घात होने पर भी माइनस ही आएगा बाहर। अगर माइनस आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस साइन की घात 5x, जो कि माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, यानी विषम फलन बन गया। अगर विषम फलन है तो इसका समाकलन सीधा 0 लिखेंगे हम, और कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर समफलन बनता तो दुगना करके 0 से π/4 लिख देते, फिर समाकलन करते हम कोई और नियम लगा के। ये छठा जो गुणधर्म बताया मैंने यही लगेगा, क्योंकि -π/4 से +π/4 दिया हुआ है। फलन का मान दिया हुआ है x की घात 5 cos स्क्वायर x। x की जगह -x रख के देखो पहले। अगर x की जगह -x रखेंगे, -x की घात 5 cos स्क्वायर -x बनेगा, -x की घात 5 -x की घात 5 हो जाएगा। cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, cos -x क्या होगा? प्लस का cos x, उसका स्क्वायर है तो प्लस का ही रहेगा। सब हल करेंगे तो ये जो मान था वो वापस fx बन गया, f ऑफ -x किसके बराबर आ गया? और अगर f ऑफ -x माइनस एफ ऑफ x के बराबर आ जाए तो फलन है वो विषम फलन हुआ, और विषम फलन के अनुसार उसका समाकलन क्या हुआ? 0। तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर लिख देंगे कि -π/4 से +π/4 तक x की घात 5 cos स्क्वायर x dx का समाकलन 0 है। उत्तर है इसका। छठे सवाल में गुणधर्म कौन सा लगेगा? -a से +a है, छठा गुणधर्म लगना है। अब छठे गुणधर्म का उपयोग कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले fx लिखते हैं हम, sin x cos x बटे 1 + cos स्क्वायर x, -x निकाल के देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा sin -x cos -x बटे 1 + cos स्क्वायर -x। जहाँ पे भी x है उसकी जगह -x रखेंगे फलन में। हल करेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 + cos स्क्वायर x, जो कि -f ऑफ x के बराबर बन रहा है। अगर -f ऑफ x के बराबर बनता है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? 0। तो छठे गुणधर्म के अनुसार sin x cos x बटे 1 + cos स्क्वायर x का समाकलन 0 होगा, क्योंकि विषम फलन है। सातवां सवाल, i के बराबर है। अब यहां पे देखो, ना तो तीसरा गुणधर्म लगा सकते हैं और ना ही छठा गुणधर्म लगा सकते हैं। तो अब आती है हमारी बारी चौथे गुणधर्म की। चौथा गुणधर्म लगाएंगे सबसे पहले। चौथे गुणधर्म के अनुसार हम 0a to b fx dx अगर दिया गया हो तो उसको a to b f of a plus b minus x dx लिख सकते हैं। ये नियम यहाँ लगाएंगे। पूरे सवाल में जहाँ पे भी i आता है, x आता है, उस x की जगह पर साइन -π/4 प्लस 3π/4 और प्लस माइनस का x, अंडर रूट में साइन -π/4 प्लस 3π/4 माइनस x, अंडर रूट में cos -π/4 प्लस 3π/4 माइनस x,
dx। माइनस पाई बटे 4 में प्लस 3 पाई बटे 4 जोड़ दें, पाई बटे 2 बचता है, तो ये बन गया माइनस पाई बटे 4 से 3 पाई बटे 4 तक अंडर रूट साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स, अंडर रूट ये भी साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स बनेगा। मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस अंडर रूट में कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं साइन एक्स डी एक्स। ये समीकरण 1 है और इसको थोड़ा सा और हल करें तो ये बन जाएगा माइनस पाई बटे 4 से 3 पाई बटे 4 तक अंडर रूट में कॉस एक्स बटे अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स डी एक्स। ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2i बन जाएगा, आई में आई। माइनस पाई बटे 4 से प्लस 3 पाई बटे 4 हमारे पास कॉमन है दोनों में। लघुत्तम में क्या आ रहा है दोनों में, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ रहा है, और ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। दोनों में लघुत्तम और जो अंश है वो दोनों बराबर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर बराबर आ जाएंगे तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1। इस 1 का समाकलन x माइनस पाई बटे 4 से 3 पाई बटे 4 तक, पहले पावर कौन सी रखी जाएगी, 3 पाई बटे 4, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा 3 पाई बटे 4। 3 पाई बटे 4 में पाई बटे 4 जोड़ेंगे तो पाई आ जाएगा, तो 2i बराबर आ गया आपके पास पाई। i का मान कितना हो जाएगा, आंसर है इसका। जीरो से पाई ये मान दिया हुआ है, चौथा गुंदरम लगाते हैं। 0 से पाई ई की पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, ई की पावर कॉस पाई माइनस एक्स, ई की पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कॉस कॉस ही रहेगा, माइनस थीटा से दूसरे चतुर्थांश में आता है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस का मान माइनस में होता है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी वो e की पावर माइनस कॉस एक्स होगी बटे e की पावर माइनस कॉस एक्स प्लस e की पावर प्लस कॉस एक्स। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। 1 और 2 को जोड़ेंगे, i में i जुड़कर 2i हो जाएगा। 0 से पाई, अब ये इस पार्ट में जुड़ेगा क्योंकि हर समान है, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, अंश जुड़ेंगे तो अंश और अंश दोनों बराबर आ जाएंगे, 1 बचेगा। 1 का समाकलन 0 से पाई, पाई आ जाएगा, i का मान निकालना है, पाई बटे 2 हो जाएगा, उत्तर है। इसमें भी चौथा गुंदरम लगाते हैं। चौथा गुंदरम लगाएंगे तो 0 से पाई बटे 2 साइन 2 गुणा पाई बटे 2 माइनस एक्स log 10 पाई बटे 2 माइनस एक्स डी एक्स। हल करते हैं, 0 से पाई बटे 2 साइन, इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2x log 10 90 माइनस थीटा, कोट थीटा होता है तो कोट एक्स बन जाएगा। और हल करेंगे तो 0 से पाई बटे 2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करेंगे तो 180 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, साइन ही रहेगा, और दूसरा चतुर्थांश है इसलिए एज इट इज चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स, साइन 2x। इसको लोग 1/10x लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ देंगे, i में i जुड़ेगा तो 2i, 0 से पाई बाई 2 दोनों में है, साइन 2x दोनों में है, इसमें भी साइन 2x है, इसमें भी साइन 2x है। जुड़ेंगे कौन कौन से, सिर्फ log 10x में क्या जुड़ेगा, log 1/10x जुड़ेगा dx के साथ।
log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b भाई log a गुना b होता है। a गुना b का मतलब हो जाएगा 10x गुना 1/, 10x से 10x log 1 बचा, log 1 का मान 0, तो 2i का मान आ गया 0, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करके समाकलन करेंगे 0 आएगा, अर्थात i का मान जो है वो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे ये गुणधर्म लिख लिया करो कि कौन सा गुणधर्म उपयोग में लिया है। अभी समझ में आ जाता है, लेकिन जब दोबारा करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा गुणधर्म हमने उपयोग में लिया था। जैसे इस सवाल में भी हमने यहाँ तो उस गुणधर्म को लिख लिया करो। मैं कई बार फ्लो में पढ़ाता पढ़ाता सीधा बता जाता हूँ कि इस गुणधर्म का उपयोग किया, लिखना भूल जाता हूँ, तो उसको लिख लिया करो। और कुछ एक बीच में जैसे इसमें उपयोग लिया था हमने cos पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस cos एक्स होता है, ये भी आप लिख लोगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी, बाद में भूल लोगे नहीं, और वरना फिर यही याद रहता है कि आया कैसे।